नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस हिंदी की क्लास में। आज हम लोग इस क्लास में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, जिसमें संज्ञा सर्वनाम मतलब ओवरऑल एक तरीके से मैराथन क्लास मान सकते हैं। आप इसके हर चीज़ के अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आप अपना रिवीजन करना चाहें तो आप यहाँ पर रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों संज्ञा से। संज्ञा क्या है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, संज्ञा हमारा एक स्त्रीलिंग है। ये चीज़ नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ शुरू करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ से। यहाँ पर देखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है। शब्द ये विकारी होने वाला है। सम मतलब सम्यक रूप से, ज्ञा मतलब जाना। भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। मूल रूप से उत्पत्ति के आधार पर भेद, अगर बात करें मूल रूप से तो इसके सिर्फ 3 भेद आपको देखने को मिलेंगे। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक। यहाँ पर जातिवाचक के 2 भेद होंगे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तब इसके ओवरऑल हो जाते हैं 5 भेद। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा और कि एक वचन और अनेक मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जातिवाचक मैं बता चुका हूँ समूहवाचक और द्रव्यवाचक 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी तो ये एक वचन में रहेगी हमेशा। इसके साथ ही यह बदली जा सकती है, व्यक्तिवाचक संख्या बदली जा सकती है। और व्यक्तिवाचक संख्या जो है ये समाप्त भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे राम, मोहन, राधा, प्रयागराज, कानपुर, ये सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको आप बदल सकते हैं। राम बदला जा सकता है, मोहन का नाम बदला जा सकता है, राधा बदली जा सकती है, प्रयागराज का नाम बदला जा सकता है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिवर्तित किया जा सकता है। और वहीं डिफरेंस आ जाता है जब जातिवाचक संज्ञा होती है तो ये बदली नहीं जा सकती। जब इसके एग्जाम्पल दिखाऊंगा तब आपको ये चीज समझ आएगी। दोस्तों, दूसरी चीज समाप्त नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल है लड़का, लड़की, त्योहार, ग्रंथ, पुस्तक, देश, नदी, फलों के नाम, गाय, पक्षी, पशु के नाम, जानवर। आप समझिएगा, जैसे लड़का है तो लड़का ही रहेगा। अगर लड़के का नाम मोहन है तो उसका बदल के हम सोहन कर सकते हैं। लड़की है उसका नाम बदल सकते हैं। लेकिन लड़की जो उसकी मेन आइडेंटिटी है, जो जाति है उसकी, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं तो इसके बाद आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में प्रेम, क्रोध, ईर्षा, घृणा, ये जितने भी हमारे मन के भाव हैं, जो भी भाव हैं, वो सारे भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जातिवाचक से भाववाचक। अगर जातिवाचक संज्ञा है, जैसे जाति लड़का है, यहाँ पर लड़का को अगर भाववाचक में बनाना है तो हम लोग कह देते हैं, देखिए लड़कपन, लड़का है तो उसका लड़कपन। मित्र से क्या, मित्रता हमारी कितनी मजबूत है, ये मित्र है हमारा और हमारी किसी से मित्रता कितनी मजबूत है, मतलब भाव आ गया। दास है तो उसके साथ दासता हो गई। मतलब जातिवाद से अगर भाववाच बनाना हो तो लड़का था तो लड़कपन हो गया, मित्र था मित्रता हो गई, दास था दासता हो गई। विशेषण से भाववाचक बनाना है। विशेषण मतलब विशेषता बतला रहा है, जैसे अच्छा, बुरा, सर्द, गर्म, काला, मतलब कुछ ना कुछ विशेषता है। अब इसको भाववाचक में कैसे बदलेंगे कि अच्छा है तो अच्छाई हो गई या अच्छापन भी कह सकते हैं। बुरा को बुराई हो गई, सर्द का सर्दी हो गई, गर्म का गर्मी हो गई, काला का कालिमा हो गई। तो यहाँ पर विशेषण से भाववाचक संख्या में हमने इसको परिवर्तित कर दिया। अगला आता है सर्वनाम से भाववाचक। कैसे बदलना है अब देखिएगा। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ लेंगे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि अपना है, ये सर्वनाम है, इसको हमें भाववाचक बदलना है तो अपनत्व कर दिया, अपनापन कर दिया। सर्वनाम से भाववाचक में मम है, मम का क्या करेंगे, ममता कर देंगे या ममत्व कर देंगे। निज का निजता या निजत्व कर देंगे। मतलब भाववाचक बदलना सिर्फ एक बार आप समझ लेंगे, उसके बाद आपको दोबारा किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं रहेगी। अब क्रिया को भाववाचक से कैसे बदलें? कई बार ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि क्रिया घबराना, सजाना, मारना, ये सब क्रिया है। हम किसी को मार रहे हैं, हम किसी को सजा रहे हैं, हम कुछ घबरा रहे हैं, ये मतलब क्रियाएं कर रहे हैं। अब इनको भाववाचक में कैसे बदलेंगे कि घबराना का हमारा घबराहट हो जाएगा, सजाना का सजावट हो जाएगा, मारना का मार हो जाएगा। तो ये भाव में बदल गया। अब अव्यय से भाव, ये देखिए 5वां है कि अव्यय से भाव। अव्यय क्या है? दूर, निकट, समीप। तो इनको भाव में कैसे बदलेंगे? जैसे समीप है तो समीपता, यहाँ भाव आ गया। निकट है निकटता, भाव आ गया। दूर है दूरी, भाव आ गया।
तो समझ रहे होंगे आई थिंक। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। अब आगे चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में किसी वस्तु के माप तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये डेफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे पानी, सोना, तेल, घी, चावल, गेहूं, काढ़ा, ये सब हमारे द्रव्य हैं। इसके बाद आएगा समूहवाचक। समूहवाचक में क्या, समुदाय का बोध हो जाएगा, जैसे आयोग हो गया, परिवार हो गया, पुलिस हो गया, सेना हो गया, बाजार हो गया, जत्था हो गया, झुंड हो गया, ये सब हमारे समूहवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। और यहीं से हमारा जो ये संज्ञा होती है ये खत्म हो जाती है। इससे ज़्यादा संज्ञा में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसके, अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट से बताइएगा, मैं आपको PDF इसके प्रोवाइड करवा दूंगा।